हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोत। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 653 में। आज की तारीख है 11 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssccglpinacle.com और दूसरी है baljeetdhaka.com। तो इन वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज उनको आंसर जरूर कीजिएगा। साथ में बीच में रिवीजन के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको भी आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज की। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मई को। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कैलाश मानसरोवर के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। हाल ही में कश्मीर में सक्रिय हुए एक आतंकवादी समूह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो रेजिस्टेंस फ्रंट कश्मीर में एक आतंकवादी समूह का नाम है। यह नया समूह लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मौजूदा आतंकी समूहों से बना है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने 5 अप्रैल 2020 को नियंत्रण रेखा के साथ कुपवाड़ा जिले में हमले की जिम्मेदारी ली है, जहां सेना के 5 जवान मारे गए थे। इस नए आतंकी समूह को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। इस ग्रुप की ऑनलाइन उपस्थिति काफी सक्रिय है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट कश्मीर क्षेत्र में काफी सक्रिय है। तो यहाँ पे आप इसका जो है लोगो भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। आंसर है इसका बी। पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है मनाया जाता है, जो कि यह दिवस जो है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण यानी ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। 11 मई को जो 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण सेकंड जो है कोड नाम इसका ऑपरेशन शक्ति का आयोजन किया था, जिसके बाद जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया था। पोखरण 1 का कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब साथ में आपको मैं एक चीज और बता दूं रिवीजन के लिए, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी चीज आप में साथ में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार के लिए वर्ष 2020 के जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए ये अध्यक्षता लीला सैमसन के द्वारा की जाएगी। संगीत नाटक अकादमी के पूर्व चेयरपर्सन और लेखक लीला सैमसन वर्ष 2020 के लिए साहित्य के जेसीबी पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता करेंगी। लेखक और अनुवादक अरुणी कश्यप, सांस्कृतिक सिद्धांतकार और लेखक तेजस्विनी निरंजन, नाटककार और निर्देशक रामू रामनाथन और दीपिका सोराबजी जूरी के अन्य सदस्य हैं। जूरी 1 सितंबर को 10 शीर्षकों की लंबी सूची की घोषणा करेगी। इसके बाद 25 सितंबर को 5 शीर्षकों को शॉर्टलिस्ट करेगी। विजेता की घोषणा 7 नवंबर को पुरस्कार समारोह में की जाएगी। अब आपको यहाँ रिवीजन के लिए याद दिला दूं, माधुरी विजय की द फार फील्ड, ठीक है, द फार फील्ड ने साहित्य के लिए 2019 जेसीबी पुरस्कार जीता था। अब यहाँ पर आप लीला जी की एक तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजकुमार हैरी और मेगन मार्कल की जीवनी का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो है फाइंडिंग फ्रीडम। तो सी जो है इसका सही आंसर है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पुस्तक फाइंडिंग फ्रीडम हैरी, मेगन और उनकी वाइफ जो है
मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये नामक शीर्षक से अगस्त 2020 में रिलीज होगी। यह जनवरी जो जीवनी है ये शाही जोड़े की सच्ची कहानी के बारे में बताती है। इस किताब को शाही परिवार से जुड़ी खबरें लिखने वाले ओमिड स्कोबी और कैरोलीन डुरांत ने लिखा है। यह पुस्तक दुनिया भर में 11 अगस्त से उपलब्ध होगी। ससेक्स के ड्यूक्स और डचेस हैरी और मेगन ने साल की शुरुआत में खुद को शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर अलग कर लिया था। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, अ बिगर पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो वो है मैल्कम टर्नबुल की। अब यहाँ पे आप तस्वीर में इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी और मैगन का जो है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली टाइटल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कोविड-19 महामारी के बीच मास्क की आपूर्ति के लिए किस राज्य ने स्वचालित वेंडिंग मशीन शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। डी इसका सही उत्तर है। तमिलनाडु के थुथुकुडी नगर निगम में एटीएम के समान मशीनों का उपयोग करके स्वच्छ मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पहल के तहत कस्बे के विभिन्न व्यस्त स्थानों पर मास्क की आपूर्ति के लिए 5 स्वचालित वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। प्रत्येक मास्क के लिए 5 रुपए का भुगतान जो है मशीन के हाइजीनिक मास्क खरीदने से किया जा सकता है। प्रत्येक मशीन में जो है 120 मास्क तक का जो स्टोर करने की कैपेसिटी है। वेंडिंग मशीनों में जो कोयम्बतूर से आउटसोर्स किया गया है, जहां उन्हें भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये मशीन्स जो है वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। लोकेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यहाँ पर मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। CSIR को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DGCIA ने किस दवा के नैदानिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है डी, बोथ B and C आर करेक्ट। फेविपिरविन एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल दोनों जो हैं इसका सही उत्तर है। ये जो ड्रग कंट्रोलर जर्नल ने CSIR को कोरोना की दवा के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। ये दवा जो है ये है फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिरविन। ठीक है, तो ये जो दवा है ये आमतौर पर जापान, चीन और कुछ अन्य देशों में उपयोग की जाती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का जिसमें इलाज किया जा सके। और जो फाइटोफार्मास्यूटिकल है, ऐसी दवाइयां जो है पौधों से बनती हैं और इसका इस्तेमाल जो है कंपाउंड्स का मिश्रण में किया जाता है, जिसका मूल रूप जो है पौधे से निकलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट थीम के तहत NGMA का प्रदर्शनी आउटरीच कार्यक्रम किस कलाकार को समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। NGMA के संग्रह से एक वर्चुअल प्रोग्राम है जिसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एग्जीबिशन आउटरीच ड्यूरिंग लॉकडाउन को दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है। इस सप्ताह की थीम आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट है और यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित किया गया है। इस सप्ताह का कार्यक्रम 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की जो 159th जयंती है उसके लिए रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक महान कवि और कलाकार थे जिन्होंने गीतांजलि का लेखन किया। इसके अलावा जो है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय ये बने। इसके अलावा ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं इस एग्जीबिशन के पेज की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, द कोरोना वायरस, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है डॉक्टर राजेश पारिक, डॉक्टर स्वप्निल पारिक, मेहरा देसाई तीनों के द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक पुस्तक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल पारिक, मनोचिकित्सक मेहरा देसाई और डॉक्टर
राजेश एम पारिक द्वारा लिखी गई है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक कोविड-19 खतरे के चारों ओर के इतिहास, विकास, तथ्यों और मिथकों को संबोधित करती है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं इन सभी की बुक के फ्रंट पेज के साथ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारत ने हाल ही में किस देश से कोकिंग कोयला का आयात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की है। मंत्रियों ने कोकिंग क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कोकिंग कोल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में भी बातचीत की। भारत में कोकिंग कोल का भंडार जो है लगभग जो 27.9 बिलियन टन है और इसके अलावा जो वर्ष 2030-31 तक 180 मिलियन टन कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से इस्तेमाल उद्योग पूरा करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य 2030 तक इस्पात उत्पादन में 300 मिलियन टन की वृद्धि करना है। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दूं, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया? तो उसका सही उत्तर है रूस। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल है यहाँ की मॉस्को। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है रशियन रूबल। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर जो है 59 ईयर्स ऑफ एज कर दिया है? तो उसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर जो है 59 ईयर्स कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब वो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, जिसके तहत जो है 25,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के 5,000 करोड़ रुपए के लाभ को स्थगित करेगा। अब चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 11 मई 2020 की। न्यू टेररिस्ट ग्रुप जो कि कश्मीर में बना है, इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। हेड 5 मेंबर जूरी का जिनको अपॉइंट किया गया है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 के लिए, दैट इज लीला सैमसन। बायोग्राफी प्रिंस हैरी और मैग्नन मार्कल के ऊपर जो बनी है, दैट इज फ्रीडम फाइंडिंग फ्रीडम। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है मास्क के लिए तमिलनाडु में लगाई गई है। CSIR द्वारा जो अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव किया गया है, उसमें 2 मेडिसिन का जो इस्तेमाल है, दैट इज फेविपिरविन एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। NGMA आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट जो है ये इस बार थीम में इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को जो है यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। बुक द कोरोना वायरस, ये बुक जो लिखी गई है 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राजेश पारिक, डॉक्टर स्वप्निल पारिक, मेहरा देसाई। इंडिया के साथ जो MOU साइन किया गया है इंपोर्टिंग कोकिंग कोल का, वो किया गया है रशिया के साथ। रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 58 से 59 करने वाला स्टेट है तमिलनाडु। चलिए अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला क्वेश्चन जो आपसे क्विज फॉर द डे के लिए पूछा जा रहा है, दैट इज हाल ही में कश्मीर में सक्रिय हुए आतंकवादी समूह का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे।